जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं परीक्षा पार के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में समझाना चाहता हूं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा और साइबर क्राइम की आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ये पेपर के लिए नहीं बच्चे, ये आपके जीवन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये क्राइम आपके साथ भी हो सकता है। तो 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर मैं सारी चीजों को आपको समझा देता हूं, कैसे ये क्राइम होते हैं और कैसे आपको इन्हें समझना है और कैसे आप इनसे बच सकते हो। तो बात करते हैं साइबर क्राइम की। देखो जरा ध्यान से, पहले अगर आपसे पूछा जाए बताओ साइबर क्राइम होता क्या है, तो आप बताओगे ऐसा क्राइम जिसमें अपराधी डिजिटल व इंटरनेट का प्रयोग करके आपसे, हम ये कह सकते हैं, अपराध कर सकता है, आपके साथ अपराध कर सकता है। तो उसी माध्यम को हम क्या कहेंगे बच्चे? साइबर अपराध। मैं ये नहीं कह रहा कि चाकू से आपकी गर्दन काट दी जाए, या चाकू से आपको मार दिया जाए, गोली से आपको मार दिया जाए, या चाकू गोली या किसी हथियार का प्रयोग ना कर या इंटरनेट व डिजिटल माध्यम का प्रयोग करके आपके साथ बच्चे अपराध हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? साइबर अपराध बोला जाता है। और ये कैसा है? गैर कानूनी। अब क्या है बच्चे? गतिविधि है। ये कैसी होती है? गैर कानूनी होती है। कैसी? गैर कानूनी। एक हम समझेंगे किसके बारे में? साइबर क्राइम के प्रकार कितने होते हैं। प्रकार अगर हम बात करें हैकिंग के बारे में, हैकिंग क्या होती है आप सब जानते होंगे। हैकिंग, आपका मोबाइल हैक कर लिया जाता है, सिस्टम हैक कर लिया जाता है, हम ये कह सकते हैं लैपटॉप हैक कर लिया जाएगा। और तो और मैं कह रहा हूं हमारा है ना, ये कैमरा लगाओ, इससे भी क्या कर लिया जाता है बच्चे? हैक कर लिया जाता है। देखो जरा ध्यान से, हैकिंग है ना, एक व्यक्ति के कंप्यूटर में दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति के द्वारा, है ना, अपराधी के द्वारा उस व्यक्ति की व्यक्तिगत अपनी जो पर्सनल है और संवेदनशील जानकारी को प्राप्त कर लेना ही या उनको चुरा लेना ही क्या कहलाता है? आप बताओगे? हैकिंग कहलाता। और जो इस काम को करता है उसे क्या कहते हैं? हम हैकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? उसे हैकर। अब हैकर भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे हैकर जो सरकार के लिए काम करते हैं, और एक ऐसे हैकर जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं। ऐसे हैकर जो सरकार के लिए काम करते हैं उन्हें कहा जाता है बच्चे व्हाइट हैट हैकर। और जो ऐसे हैकर जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, किसी कारण के लिए आपको नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चे? ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, गलत कारणों के लिए क्या करते हैं बच्चे? है ना, हैकिंग करते हैं। और ये सरकार के लिए काम कर बताते हैं, है ना, सॉरी, हैकिंग करते हैं। अगर सरकार को किसी व्यक्ति पर नजर रखनी है, उसकी गतिविधियों को जानना है, तो आप सब जानते हैं हम उसमें, मतलब सरकार ऐसे हैकरों को रखती है, ऐसी नौकरियां निकलवाती है हैकरों के लिए कि जो अच्छे से अच्छा उन गतिविधियों पर, उन मतलब कह सकते हैं आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रख सके। तो आप कहोगे ऐसे हैकर को क्या कहते हैं? ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। देखो फिशिंग किसे कहते हैं? फिशिंग, फिशिंग का सीधा सा मतलब है मछली को पकड़ना। लेकिन आप सब जानते हैं जब कोई मछली यानी कोई जाल में फंस जाता तो हम ये नहीं कहते मछली जाल में फंस गई, तो उसी से कहीं ना कहीं ये सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो आप कहते हैं जब ईमेल के माध्यम से, देखो फिशिंग में क्या होता है, जब ईमेल के माध्यम से, है ना, प्रलोभन में लालच देकर अपराधी, है ना, ठगी करता है। आपको लालच दिया जाएगा, मेल पर मैसेज आएगा, ओटीपी आपसे पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप इतने करोड़ रुपए, आपकी ये लॉटरी लगी है, आप ये जीत चुके हैं। तो आपको जब मेल के माध्यम से इस प्रकार की ठगी करी जाए तो समझ लेना उसको क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। और बच्चे फिशिंग किसे कहते हैं? जब टेलीफोन पर आपका फोन आए और आपसे कहा जाए कि आप इस ओटीपी को बताएं और आपका, है ना, इतने करोड़ की लॉटरी लगी है, और आप सुबह तक या भी हमें तुरंत के साथ ओटीपी बता दें, और आपके साथ क्या कर ली जाती है? ठगी कर ली जाती है। इसमें जो ठगी करने वाला होता है, जो अपराधी होता है, तो आपको बताना है वो किसका हवाला लेता है? बैंक का हवाला। कि मैं एक बैंक का कर्मचारी बोल रहा हूं, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक से, है ना, आपका खाता ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आप खाते को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस ओटीपी को बता दें, और जैसे ही आपने ओटीपी बताया आपके खाते से पैसा खत्म हो गए। देखो आगे बात कर रहे हैं। तो फिशिंग कहते हैं टेलीफोन के माध्यम हो, और फिशिंग कहते हैं जब ईमेल का माध्यम हो। किसका बच्चे? ईमेल का माध्यम हो। आगे साइबर बुलिंग किसे कहते हैं? साइबर बुलिंग जब, है ना, गलत भाषा का प्रयोग हो, अश्लील फोटोओं का प्रयोग हो, फेक न्यूज का प्रयोग हो, धमकाने वाले संदेश हो, धर्म या जाति या किसी व्यक्ति को गलत टिप्पणी करी जाए, ये सब किसके अंदर आते हैं? बुलिंग के अंदर आते हैं। उसे कहते हैं बच्चे साइबर बुलिंग। जैसा आप देखते हैं किसी धर्म के ऊपर, किसी जाति के ऊपर अगर आपके ऊपर भी कोई गलत टिप्पणी करता तो आप सीधा साइबर क्राइम, या आप कह सकते हैं 1930 पर कॉल कर सकते हैं। पुलिस आपके सुनने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो ये साइबर क्राइम आपके साथ भी हो सकता है, तो उसे कहते हैं साइबर बुलिंग। ये इस प्रकार के आप ज्यादातर देखते होंगे, लगातार समाचारों पर रहते हैं कि उस धर्म के खिलाफ, उस जाति के खिलाफ क्या कर दिया गया बच्चे? इस प्रकार की टिप्पणी कर दी गई। स्पूफिंग किसे कहते हैं? स्पूफिंग, स्पूफिंग को समझना, जब अपराधी दिखावा करता है किसी दूसरे का, मतलब आपके भाई पर, या मैं हूं, मेरा भाई मुझ पर मैसेज करे, मेरा भाई तो नहीं कर रहा लेकिन मेरे भाई की
या फेसबुक आईडी है उसको किसी हैकर ने, या हम कह सकते हैं किसी ऐसे अपराधी ने हैक कर लिया और वो मुझसे पैसा मांग रहा, मैंने अपना भाई समझ के उसके अकाउंट में पैसा डाल दिए, वो मेरे भाई के अकाउंट में नहीं उस अपराधी के अकाउंट में चले गए, तो ध्यान से सुनना, उसे कहते हैं स्पूफिंग। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, आप पर मैसेज आएगा, आपके फेसबुक पर, आपके व्हाट्सएप पर, किसी पर भी आप पर मैसेज आ सकता है और आपसे कहा जाएगा भाई मुझे पैसे की जरूरत है, जल्दी से मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे, और आप डाल दोगे क्योंकि आपके भाई तो आपने बात ही नहीं करी उसे। अगर आपने बात कर ली तो आप समझ जाते हैं कि तो भाई नहीं, ये तो कोई और बोल रहा है, तो उसे कहते हैं स्पूफिंग। यह अपराध तब होता है जिसमें अपराधी किसी दूसरे के होने का दिखावा करता है, कि किसी और के होने का क्या करता है बच्चे, दिखावा करता है। तो ये बताओ आपके समझ में आ रहा है बुलिंग या स्पूफिंग, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? और भी आपको बताता हूं, जरा देखो ध्यान से। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग, इसमें जो अपराधी होता है वो आपकी गतिविधि पर नजर रखेगा, आप कहां जा रहे हो, कहां बैठ रहे हो, कहां उठ रहे हो, किससे मिल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, और जब उसे आपकी गुप्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी तब आपको वो उत्पीड़न करेगा, तब आपको धमकी देगा, तब आपकी चीजों को कहेगा कि मैं इन्हें वायरल कर दूंगा, तो आप क्या हो जाओगे बच्चे, उससे उत्पीड़न से परेशान होगे या आपका उत्पीड़न करा जाएगा, आपसे पैसे मांगे जाएंगे, आपसे और कुछ मांगा जाएगा। तो ध्यान से समझना, ये सब जितने भी होते हैं ये सब किस में आते हैं? साइबर स्टॉकिंग में आते हैं। है तो ये भी बुलिंग की तरह है, लेकिन इसमें आपकी गतिविधि, आपकी दिनचर्या पर क्या रखा जाता, नजर रखा जाता है। ये मैंने बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रख रखा है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो। इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हो। साथ में लॉजिक बम किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसमें अपराधी के द्वारा सिस्टम में कोड डाल दिया जाता है, आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में, मोबाइल में कोड डाल दिया जाता है, जिससे सिस्टम का सॉफ्टवेयर धीरे धीरे समाप्त या खराब हो जाता है और आपको पता नहीं लगेगी कब कब में सिस्टम आपका खराब होगा। आगे बात करते हैं, तो इसे कहते हैं बच्चे लॉजिक बम, मतलब एक साथ आपका सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आगे बात करते हैं किसकी, सॉफ्टवेयर पायरेसी की। आपने सॉफ्टवेयर किसी कंपनी का खरीदा और आपका क्या करा, उस कंपनी का ऐसे सॉफ्टवेयर बनाकर आपने उसकी प्रतिलिपि, उसकी टू कॉपी, उसकी डुप्लीकेट आपने किसी दूसरे को बेच दिया, आजकल ऐसे ही चल रहा है, तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी पायरेसी, चोरी करना सॉफ्टवेयर की। और आपसे पूछेगा डाटा डिडलिंग, यानी कंप्यूटर में जैसे मैं चिप लगाने वाला था या किसी पेन ड्राइव को लगाने वाला था, उस पेन ड्राइव को पहले ही बदल देना, या पेन ड्राइव को लगी हुई थी और उसमें किसी ने छेड़खानी कर दिया। मैंने इसका उदाहरण बहुत अच्छा बताया 3 इडियट में, जैसे चमत्कार का और कुछ कर दिया जाता है, आपने देखी होगी 3 इडियट। तो कंप्यूटर में इनपुट से पहले या बाद में, डाटा के बाद, है ना, डाटा बदल देना ही डाटा डिडलिंग कहलाता। क्या कहलाता बच्चे, डाटा डिडलिंग कहलाता। बहुत पूछता है इस प्रश्न को भी, डाटा डिडलिंग क्या होता है और सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है, इसको भी बच्चे पूछा जाता है पेपर के अंदर। यहां तक बताओ, है ना। एक होता है ट्रोजन हॉर्स, है ना। ट्रोजन हॉर्स किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, ट्रोजन हॉर्स किसे कहते हैं, जब आपको एक मैसेज आएगा, दिखावा, तो उसमें आपको देखो एक एप्लीकेशन ऐसी होगी, जब वो एप्लीकेशन आपके पास आएगी कि आपको 2 GB का डाटा प्राप्त होगा, आपको इतने GB का डाटा प्राप्त होगा, और जैसे ही आप देखोगे खोलकर उसमें और कुछ आपको मिलेगा। या कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आपको नजर तो उसमें कैलकुलेटर आएगा लेकिन अंदर उसमें और कुछ निकलेगा, उसे क्या कहते हैं बच्चे, है ना, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। यह एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो वैध दिखती है लेकिन ओपन करने पर उस पर आपको और कुछ नजर आएगा। बहुत सारे ऐसे अपने फोटो को रखते हैं, है ना, आप देखोगे वहां कैलकुलेटर है लेकिन निकलेगा उसमें और कुछ। ये क्या होती है, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रोजन हॉर्स। एक होती है वेब जैकिंग, जब आपकी वेबसाइट को बच्चे किसी और दूसरे के द्वारा नियंत्रण कर लिया जाए, उसे क्या कहते हैं, वेब जैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेब जैकिंग। तो इसी भी प्रकार की सूचना अच्छी है ना, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, परीक्षा पार से। और साथ के साथ एक दूसरा चैनल भी बहुत अच्छा कंटेंट डला हुआ उस पर, बुद्धा पर, द बुद्धा एप्लीकेशन पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और साथ में आप हमारे परीक्षा पर चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। ऐसी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पर प्रत्येक, मतलब जो भी आपके आने वाले पेपर हैं सभी के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।